टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर तक के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15%। किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में किस रेस को जीतकर इस वर्ष की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेल्जियम ग्रां प्री। यह उनके करियर का 89वां खिताब था। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किन देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत एवं रूस। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक कहां संपन्न हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की? इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद किसको हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव कुमार। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख अर्थात रेयर इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने वर्ष का समय दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 वर्ष। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लीसा सिंह। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में कितना GST संग्रह किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 86,449 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? इसका सही उत्तर है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में मलखंब, रग्बी, रस्साकशी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पैरालंपिक व पैरा एशियाड सहित कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 नए खेल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं हेतु कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30%। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंच गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 48वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उर्दू। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है $500 मिलियन। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है 500।
कोल इंडिया 2023-24 तक कितने बिलियन टन के कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 बिलियन टन। इटली में आयोजित फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब 2020 किस खिलाड़ी ने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डोमिनिक थीम। ये ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी है। यूएस ओपन महिला एकल खिताब 2020 किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नाओमी ओसाका, जो जापान की खिलाड़ी है। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2580 करोड़ रुपए। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। कोरोना महामारी के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर 2020 को आरंभ हुआ। यह कौन सा सत्र है, अर्थात किस प्रकार का सत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉनसून सत्र। संसद के मॉनसून सत्र से प्रश्नकाल हटा दिया गया। प्रश्नकाल में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न अर्थात स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न अर्थात अनस्टार्ड क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न अर्थात शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। किस राज्य ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है, जिसे बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक पुलिस बल का गठन किया जा रहा है। राज्यसभा का उपसभापति अर्थात डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिवंश नारायण सिंह। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल संविदा अनिवार्य करने की योजना के लिए विभागों से सुझाव मांगे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर 105वें स्थान पर है। 2020 के ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में किस देश को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हांगकांग। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किस अभिनेता को बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 12 सितंबर। यूएस ओपन डबल्स 2020 का खिताब किन महिला खिलाड़ियों ने जीता है? इसका सही उत्तर है वेरा जोनारेवा रूस और लॉरा सैगमन जर्मनी। भारत के सबसे बड़ा टिगरी प्रोजेक्ट को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। किस देश की सेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास जुल्फिकार 99 आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नोबेल शांति पुरस्कार। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में भारत के किस गेंदबाज पर लगा 7 साल का प्रतिबंध 14 सितंबर को समाप्त हो गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री संत। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश।
भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है AK-203। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है विनोद कुमार यादव। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की नीति जारी रखने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। EPFO ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 8.5%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत पर उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 7 लाख रुपए। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को अपने देश की आम जनता के लिए जारी कर दिया है? इसका सही उत्तर है रूस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 सप्ताह। गौरतलब है कि असम राइफल्स के ऊपर भारत के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का दोहरा नियंत्रण होता है। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। M विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज। हाल ही में जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना है? इसका सही उत्तर है योशिहिदे सुगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन 2020 के फाइनल मुकाबले में किस देश की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेलारूस। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ अर्थात DDCA ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बदर दुर्रेज अहमद। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजेन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जूही चावला। केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है परेश रावल। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 सितंबर। किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेन ने अपने सिग्नेस एयरक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डेंगू मुहिम को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का नाम दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। 5 राफेल लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर 2020 को वायुसेना में औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन पर शामिल किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंबाला। केंद्र सरकार ने मॉरेटोरियम पर ब्याज में छूट और ब्याज माफी से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए किसके नेतृत्व में समिति का गठन किया है? इसका सही उत्तर है राजीव महर्षि।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस अर्थात वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 10 सितंबर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कितने लोगों ने आत्महत्या की? इसका सही उत्तर है 1.39 लाख। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात आईएसए द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल रूप से कब आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर है 8 सितंबर 2020। भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय अर्थात रीन्यूएबल ऊर्जा क्षमता 134 गीगावाट से बढ़ाकर कितनी करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है 220 गीगावाट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन चैडॉक्स 1 का ट्रायल रोक दिया गया। इसे किस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है एस्ट्राजेनेका। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही किस कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है कोवैक्सीन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है सर डेविड एटनबरो, जो यूनाइटेड किंगडम के आइजलवर्थ के रहने वाले हैं। इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड अर्थात आरआरवीएल में 7500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। उसे आरआरवीएल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.75%। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? इसका सही उत्तर है विरुधनगर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? इसका सही उत्तर है युवराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की योजना है? इसका सही उत्तर है वर्ष 2021। हर वर्ष मई में आयोजित होने वाला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट कब से आरंभ होने जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 सितंबर। गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया था। 8 सितंबर 2020 को राजस्थान के जयपुर में बने पत्रिका गेट का लोकार्पण किसने किया? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 6 सितंबर को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर है 50 मीटर।
भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? इसका सही उत्तर है इजराइल एवं अमेरिका। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 सितंबर। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 10.5%। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख नदियों में क्रूज चलाने की व्यवस्था की जाएगी? इसका सही उत्तर है ओडिशा। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है भारत। फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा? इसका सही उत्तर है पियरे गैस्ली। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।